कंपटीशन है, मुझे उसमें परी बन के जाना है। आप मुझे परी की ड्रेस दिलवा दो ना प्लीज। और हाँ, मैं ना झांसी की रानी बनूंगी। आप प्लीज मेरे लिए रानी वाली ड्रेस दिलवा दो ना। सुची, पुन्नी, देखो तुम दोनों ना उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगी। लेकिन क्यों? अरे एक बार मैंने बोल दिया ना कि तुम उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगी तो नहीं करोगी बस। लेकिन हमारी क्लास की सारी लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। अरे उन्हें करने दो, लेकिन तुम दोनों नहीं करोगी। चलो। मंजू, ये क्या कर रही हो तुम? अरे बिना वजह अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर क्यों निकाल रही हो? अरे तो और क्या करूं मैं? उनकी जिद मान लूं मैं? तुम तो जानते हो ना अच्छी तरह से कि हमारे पास पैसे नहीं है। वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी तो उनकी ड्रेस के पैसे हम कहां से लेकर आएंगे? विनोद, मेरे तो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। चारों तरफ से मुश्किलें दिखाई दे रही है। मुझे तो ये नहीं पता कि मेरी दोनों बच्चियां और कितने दिनों तक स्कूल जा पाएंगी। विनोद, तुम एक काम करो, तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं, तुम उनमें से किसी से उधार नहीं ले सकते क्या? मंजू, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ट्राई नहीं किया? सभी दोस्तों से बात कर चुका हूं मैं, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार ही नहीं है। और मदद करे भी क्यों? जिस इंसान के पास ना तो नौकरी है ना धंधा, उस इंसान को पैसे देकर कौन अपने पैसों को डुबाना चाहेगा? बाकी रहे रिश्तेदार, तो तुम्हारी करतूतों ने मुझे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि मैं उनके पास जाकर मदद मांग सकूं। क्या विनोद, तुम क्या कह रहे हो? मतलब ले देकर तुम सिर्फ मुझ पर ही उंगली उठाते हो? और तुम्हें एक बात कहूं, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम अपनी उन बहनों से रिश्ता तोड़ो। वही सब नकचड़ी हैं जिन्होंने तुमसे रिश्ता तोड़ा। उसके पीछे रीजन था मंजू। हमने आई को घर से बाहर निकालकर कोई गलती नहीं की हमने। वो थी इतनी मनुष्य कि उन्हें घर से बाहर निकालने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा था। और उनकी मनुष्यत तो देखो, अरे गई तो गई, लेकिन हमें कितनी बददुआएं देकर गई कि आज हम भुगत रहे थे ना। अरे तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे तो मत करो ना, मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम मुझसे बात करो? तो छोड़ो ये सब, इस बारे में सोचो कि घर का लोन कैसे चुकाएंगे और इस घर को बचाने का रास्ता ढूंढो। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं मंजू। वर्षु और वैशु, वो तो हमें अपने दरवाजे पर खड़ा भी नहीं रखेंगे। हाँ, सिर्फ एक मानव है जो बीती बातें भुलाकर हमारी मदद कर सकता है। क्या मानव? विनोद, कैसी बातें कर रहे हो तुम? उसके सामने जाकर हाथ फैलाएंगे कि हमें पैसे दे दो? अरे मैं घर से बेघर आ जाऊंगी, रास्ते पर आ जाऊंगी, लेकिन उस जैसे इंसान के सामने हाथ फैलाना। अरे मंजू, पागलों जैसी बातें मत करो। वैसे भी तुम्हारी ईगो की वजह से आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। मानव एक अच्छा इंसान है, उसके बुरे वक्त में इस घर ने उसकी मदद की थी, तो मानव इस घर को नीलाम नहीं होने देगा। और मंजू, सिर्फ मानव ही एक ऐसा इंसान है जिसके पास इतने पैसे हैं कि वो इस घर को बचा सके। नहीं नहीं, हमें कोई और रास्ता ढूंढना ही होगा। मुझे ये सब मंजूर नहीं है। तुम किसी और से मदद मांगो। किससे? तुम्हारे घर वालों से? तुम मेरे घर वालों को क्यों बीच में लेकर आ रहे हो? तुम तो जानते हो ना कि उनके हालात इस वक्त कैसे हैं। और बाय द वे, अगर मेरी आई के पास में पैसा होता ना तो वो ये नौबत ही नहीं आने देती। अरे कब का लोन चुका दिया होता उन्होंने। अरे छोड़ो, सबके रंग देख चुका हूं मैं। देखो मंजू, इस समय सिर्फ मानव ही एक ऐसा इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है। इसलिए जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। सब कहाँ है? कोई दिखाई नहीं दे। मानव आई सच्चू को स्कूल छोड़ने गई है और आपकी आई अपने किसी फ्रेंड से मिलने गई है और सोम अभी तक सो रहा है। अच्छा, मेरा टिफिन तैयार है। हाँ। तो सुनो, तुम्हें याद है ना, तुम्हें आज मेरे साथ बैंक में पेपर साइन करना। हाँ मानव, मुझे तो मैं लेने आऊंगा और फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ठीक है? ठीक। आप लोग यहाँ क्यों आए? अरे चू, क्या हम अंदर आकर? एक सेकंड, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं। जो कहना वही से कहिए।
अर्चू, मानव, हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। अगर तुम हमारी मदद कर सको तो। मैं जानता हूं कि इस तरह मदद मांगना गलत है, लेकिन हमारे पास कोई और चारा ही नहीं था। हम दोनों की नौकरी छूट गई है और हमारा घर। तुम्हारा घर? हाँ? नहीं विनोद, वो घर तुम्हारा कभी नहीं था। वो घर सुलोचना आई का था जो तुमने धोखे से अपने नाम पे लिखवा। अब बस भुगतो। मानव, शायद तुम सही कह रहे हो, ये सब कुछ हमारे किए की ही सजा है, लेकिन मानव, पुरानी बातों को बदला नहीं जा सकता ना। हाँ, हम ये जरूर ध्यान रखेंगे कि आगे ऐसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए। फिलहाल मानव, प्लीज तुम हमें मुश्किल से निकालो। बुरे वक्त पर रिश्तेदारी काम आते हैं ना। कौन रिश्तेदार? हम? विनोद, हमारा रिश्ता तभी टूट गया था जब तुमने आई को घर से निकाला था। और जब रिश्ता ही नहीं रहा तो फिर मदद क्यों? जाओ यहाँ से। सुनाओ मानव, जितनी खरी खोटी सुनानी है सुना सकते हो तुम, लेकिन प्लीज हमारी मदद करो, वरना हम सड़क पर आ जाएंगे। आई को जब घर से निकाला था तो वो भी तो सड़क पे आ गई। जितनी रात उन्होंने सड़क पे बिताई है, उन रातों का हिसाब मांग रहे हैं भगवान। जाओ और भुगतो विनोद। अर्चू, प्लीज, तेरे दादा से गलती हो गई। प्लीज अपने दादा को माफ कर दो। मानव, इनसे कह दीजिए कि यहाँ से चले जाए, क्योंकि ना कोई मेरा दादा और ना कोई मेरी बहन है। और वैसे भी मैं अजनबियों से बात नहीं करती। और हाँ, जिन लोगों ने मेरी आई को इतनी तकलीफ दी है ना, मैं उन्हें जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकती। अच्छा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मानो प्लीज देखो, हमारे लिए ना सही, कम से कम उस घर को बचाने के लिए हमारी मदद कर दो। वो घर में तुम्हारे अर्चू का बचपन गुजरा है। वो घर आई के लिए भी बहुत मायने रखता है। आई की पूरी जिंदगी उस घर के साथ जुड़ी हुई है। आई भी तो नहीं चाहेगी कि करंस का घर नीलाम हो। कैसे लोग हो? कैसे लोग हो तुम? शर्म नहीं आती अपने आप? जब आई को घर से निकाला, सड़क पर छोड़ दिया, तभी तुम लोगों को शर्म नहीं है? और आज आई को ढाल बना के तुम हमसे मदद मांग रहे? विनोद, इससे पहले कि मैं तुम्हें घर से निकालूं, खुद चले जाओ यहाँ से। बैठिए। बोलो क्या बात? एक्चुअली धर्मेश, पिछले काफी महीनों से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है। उस मुसीबत से उबरने के लिए हमने लोन लिया था, और अभी ना तो मंजू की नौकरी रही है और ना ही मेरी। इस वजह से हम EMI नहीं चुका पाए। इसका नतीजा ये हुआ कि फाइनेंसर हमारे घर को नीलाम कर रहा है। 15 दिन का समय दिया है। अगर 15 दिन में हमने उसे पैसे वापस नहीं किए तो वो हमारा घर नीलाम कर देगा। धर्मेश, मैं तुमसे मदद मांगने आया हूं, प्लीज मेरी मदद करो। मैं मानव के पास भी गया था, लेकिन उसने मदद करने से इनकार कर दिया। विनोद, तुम एग्जैक्टली मुझसे क्या चाहते हो? धर्मेश, मैं पैसों की मदद चाहता हूं तुमसे।
मैं बस एक बार अपना घर बचा लूं, फिर तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। ठीक है विनोद, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त धर्मेश? मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, हो जाने दो घर की नीलामी। नीलामी में मैं उस घर को खरीदूंगा और बाद में तुम्हें दे दूंगा। धर्मेश, ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरा मतलब है, आप नीलामी में घर को खरीदेंगे तो आपको तो दुगने पैसे देने पड़ेंगे ना। आप ऐसा क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं मानव को सबक सिखाना चाहता हूँ। बड़ा आदर्श दामाद बना फिरता है ना वो। अपनी सास की नजरों में बड़ा बनने के लिए वो नीलामी में उस घर की बोली जरूर लगाए, तब मैं उसे उसकी औकात दिखाऊं। उससे ज्यादा बोली लगाकर मैं उस घर को खरीदूंगा और बाद में तुम्हें दे दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो। अरे वैश्य, तू यहाँ इस वक्त? कैसी है तू? अनिकेत और वरुण का है, वो लोग नहीं आए? क्या बात है, तुम दोनों इतने सीरियस क्यों बैठे हो? आई, क्या बात है? एक्चुअली जीजू, मुझे पता चला है कि हमारा पुराना वाला घर नीलाम होने वाला है। बस वही बताने यहाँ आई थी। आई वो एक्चुअली मुझे इस बारे में पता था पहले से। मानव, तुम्हें ये सारी बातें पता थी और तुम लोगों ने कुछ बताया नहीं मुझे? आई एक्चुअली वो मैं आज सुबह आपको बताने ही वाला था, लेकिन वो आप थे नहीं ना सुबह। मुझे एहसास है कि आपको कैसा लग रहा हो, कितना बुरा लग रहा हो, कितने प्यार से आपने उस घर को सींचा है और आज वो नीलाम। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपके एक बेटे ने उसे दांव पे लगाया तो आपका दूसरा बेटा उस घर को वापस लेके आएगा। विनोद दादा धर्मेश के पास आए थे मदद मांगने, और उन्होंने मदद के लिए हाँ भी कर दिया ताकि वो आपको नीचा दिखा सके। मुझे कुछ करना होगा। नहीं मानव, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। क्यों है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि विनोद और मंजूषा बेघर हो जाए। उन्हें भी पता चले कि जब किसी को अपने घर से निकाला जाता है तो उसे कैसा महसूस होता है। नहीं, तुम्हें मेरी कसम, तुम उस नीलामी में हिस्सा नहीं लो। लेकिन आई वो तेरा घर है। अगर ये घर तेरी आंखों के सामने इस तरह चला गया तो मुझे कैसा लगेगा? पता नहीं अर्जुन, वो तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन ये भी सच है कि विनोद और मंजूषा को उनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। आजी, मुझे मेरी सगी आई से मिलना है, मुझे उनके पास ले चलो ना। अरे बेटा, आज नहीं, हम कल जाए। नहीं आजी, मुझे उनके पास अभी जाना है, उनसे अभी मिलना है। या तो मुझे वहाँ पे ले चलो या तो नहीं यहाँ पर बुला।
अरे बेटा, अच्छे बच्चे जिद नहीं किया करते। देख, वो आंटी है ना, उसको हम यहाँ नहीं बुला सकते। उसको बहुत काम रहता है ना, बहुत बिजी रहती है बेटा वो। इसका मतलब उनके पास मेरे लिए भी वक्त नहीं है? तो फिर अर्चना में और उनमें क्या फर्क है? तो फिर वो भी उतनी ही बुरी है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलती। नहीं अजय, मुझे उनके पास अभी मिलना है, मुझे उनके साथ अभी मिलना है। अरे ज्यादा जिद मत करना बेटा। अच्छा, मैं काम करती, मैं तेरी ना फोन पे बात करवा देती हूँ। एक मिनट। हाय, बोलिए। अरे श्रावणी बेटा, सचिन बहुत जिद करके बैठा कि तुझसे मिलने के लिए। तो मैंने कहा आज नहीं कल मिलते हैं, क्योंकि उसकी तबीयत जरा ठीक नहीं ना बेटा। आई, क्या हुआ सचिन को? कुछ नहीं, हल्का सा बुखार आया है। श्रावणी एक काम करना, उससे 2 मिनट बात कर, उसको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, दीजिए फोन। हेलो सचिन, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, मुझे आपसे मिलना है। हाँ बेटा, लेकिन अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? तुम्हें अपनी आजी की बात माननी चाहिए, और जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे तुमसे मिलने चले आना। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है आंटी, लेकिन फिर जब मैं ठीक हो जाऊंगा तभी हम बाहर घूमने जाएंगे। सुन लिया, बहुत जिद कर रहा था ना, इसके लिए तुझे तकलीफ दी। हाँ, बुरा मत मान बच्चा। और ये तुझे मालूम है, ये बच्चा भी तेरे पे गया है। उसको लोगों से जल्दी ज्यादा लगा हो जाता है, और अच्छे लोगों के साथ तो ज्यादा ही होता है। रखू फोन? सचिन का ख्याल रखना। अरे हाँ बेटा, ख्याल रखूंगी मैं, तू चिंता मत कर। बच्चे सो गए? हाँ विनोद, सो गई दोनों। बहुत नाराज थी कि उन्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को नहीं मिला। जैसे तैसे मैंने उन्हें समझा बुझा कर सुला तो दिया है, लेकिन विनोद, आज कम से कम एक बात की तो तसल्ली हो गई, ये घर हमारे हाथ से नहीं जाएगा। मंजू, पता नहीं क्यों, पर मुझे धर्मेश पर पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा है। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने धर्मेश से मदद मांगकर और उसकी शर्त को मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारी मदद करने की बजाय 4 लोगों में हमारी बेइज्जती कर दे? नहीं, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। अच्छा, नहीं करने दोगे? तो फिर क्या कर लोगे तुम? विनोद, तुम ये बात क्यों बोल रहे हो कि वो मानव को नीचा दिखाना चाहता है, हमें नहीं? पर मंजू, धर्मेश एक ऐसा इंसान है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। विनोद, मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि धर्मेश भरोसे लायक इंसान नहीं है, लेकिन मुझे ये बात बताओ कि उस पर भरोसा करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता है? नहीं ना?